Hello students, welcome back to my channel, welcome back to my next video. Today we are here to learn our next topic, that is the adverb. हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण. An adverb is a word that modifies every part of speech except a noun, pronoun and interjection. क्रिया विशेषण एक शब्द है जो भाषा के सभी पार्ट्स को मॉडिफाई करता है केवल संज्ञा, सर्वनाम और इंटरजेक्शन को छोड़ करके. इसका पहला एग्जाम्पल आप अच्छे से देखिएगा. कविता रीड स्लोली, कविता धीरे पढ़ती हैं. इसमें जो वर्ब है आपकी है रीड. जो आपकी मेन वर्ब इसमें यूज़ की गई है वो है आपकी रीड, क्योंकि कविता क्या कर रही है, इसमें सेंटेंस में पढ़ रही है. तो कविता पढ़ती है कैसे, धीरे. तो इसमें कविता की जो वर्ब, कविता के साथ जो वर्ब यूज़ हुई है रीड, उसको मॉडिफाई किया है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा. बॉबी रीड्स इन अ वेरी लाउड वॉइस. बॉबी बहुत ही तेज़ आवाज़ में पढ़ता है. इसमें जो इसका एडजेक्टिव है ना इस सेंटेंस में, वेरी लाउड वॉइस, आवाज़ कैसी है, आवाज़ की विशेषता क्या है इसमें, तेज़ है. और इस तेज़ को और बढ़ा करके इसमें वेरी यूज़ कर दिया. तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया वेरी वर्ड ने. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब: सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब. चलिए अब इन सभी काइंड्स को, इन सभी टाइप्स को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से आपको समझाया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा. फर्स्ट पार्ट इज सिंपल एडवर्ब. इट शोज टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर और फ्रीक्वेंसी, रीज़न, डिग्री, एफर्मेशन और नेगेशन. इट हैज़ 7 टाइप्स. देखिए इसको हिंदी में भी मैं आपको क्लियर कर दूं. जो सिंपल एडवर्ब है ये आपका समय से रिलेटेड है. समय दर्शाएगा, स्थान दर्शाएगा, ढंग या तरीका दर्शाएगा, संख्या या फ्रीक्वेंसी, क्रम संख्या दर्शाएगा, रीज़न कारण, डिग्री, एफर्मेशन, सिंपल और नेगेशन नेगेटिव सेंटेंसेस को दर्शाएगा. इट हैज़ 7 टाइप्स. इसके 7 प्रकार होते हैं. बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा. इसका फर्स्ट जो पार्ट है सिंपल एडवर्ब का वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर वह क्रिया विशेषण जो ढंग को दर्शाए. विच शो हाउ मीन्स कैसे, कौन सा तरीका है. द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली. दुल्हन जो चल के आती है वो बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से चल के आती है. यू डू योर वर्क केयरफुली. इस सेंटेंस में देखिए कि यू डू योर वर्क, तुम अपना काम सावधानी पूर्वक या ध्यानपूर्वक करो. काम करने का ढंग या तरीका क्या है इसमें, सावधानी पूर्वक. तो ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है इसमें आपको बताया गया है एडवर्ब का यूज़ करके कि आप अपना कार्य ध्यानपूर्वक करो. अब कुछ रिमेंबर करने के लिए कुछ नोट कर लीजिए, कुछ ध्यानपूर्वक रखने बातें हैं. जैसे द एडवर्ब्स मेड बाय एडजेक्टिव्स हैव ly एट देयर एंड कॉल्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर. वे क्रिया विशेषण जो विशेषण से बनते हैं और जिनके अंत में ly का यूज़ होता है. किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ly का यूज़ कर देंगे यदि आप, तो वो कहलाएंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. देखिए एडवर्ब्स हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके 10. सो, वेल, इल, बैडली, ग्लैडली, क्विकली, सर्टेनली. 10 को हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार: सो इसलिए, वेल अच्छा, इल बुरा, बैडली बुरे तरीके से, ग्लैडली अच्छे तरीके से या प्रसन्नतापूर्वक, क्विकली जल्दी से, सर्टेनली निश्चित तौर से या निश्चित रूप से. सेकेंड पार्ट है इसका एडवर्ब्स ऑफ टाइम. समय से रिलेटेड है ये क्रिया विशेषण. आफ्टर, अगो, किसी भी सेंटेंस के अंदर या लास्ट में या बीच में ये वर्ड्स का अगर यूज़ हो रहा है ना तो वो आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम से रिलेटेड है. देखिएगा आफ्टर बाद में, अगो पहले, अर्ली जल्दी, लेट देरी से, नाउ अब, देन तब, सून जल्दी, टुडे आज, टुमारो कल, रिसेंटली बस जस्ट अभी, शॉर्टली तुरंत ही, इमिडिएटली जल्दी से, आफ्टरवर्ड्स बाद में, एट्सेट्रा आदि. ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अपने नोटबुक में या अपने नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा. बहुत ही काम आएंगे आपको इन फ्यूचर में. ये आपका जो सी पार्ट है सिंपल एडवर्ब का वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. मीन्स स्थान से रिलेटेड क्रिया विशेषण. विच शो वेयर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर में क्या था, विच शो हाउ, ढंग शो कर रहा है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आपका सारे समय से रिलेटेड वर्ड्स थे. अब जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो सभी स्थान से रिलेटेड आएंगे, जैसे वेयर, देयर, हेयर, इन, आउट, अप, डाउन. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. द पुलिस कुड फाइंड हिम नो वेयर. पुलिस
उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाई। मार्च फॉरवर्ड, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मार्च फॉरवर्ड माई कंट्रीमैन, आगे बढ़ो मेरे देशवासियों। अब इसमें जो फॉरवर्ड है, आगे बढ़ो, ये किससे रिलेटेड है? प्लेस से। नोवेयर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए किससे रिलेटेड है? प्लेस से। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बच्चों आपको याद करने ही होंगे, ये अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं ना, ये अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं इट मीन्स कि वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से रिलेटेड है। जैसे कि हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अवे, एनीवेयर, एवरीवेयर, बैकवर्ड्स एट्सेट्रा। इसका जो डी पार्ट है वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, संख्या से रिलेटेड। किससे? संख्या से रिलेटेड। शो, हाउ, ऑफन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नेवर डू सो, मैं ऐसा नहीं कर कभी नहीं कर सकता। शी सेल्डम गोज आउट एट नाइट, वह कभी कभी रात्रि में बाहर जाती है। और शी ऑफन, ऑफन का मतलब होता है हमेशा। कम्स टू सी मी, वह हमेशा मुझे देखने आती है। अगर ये जो वर्ड्स मैं आपको एग्जांपल्स में अभी एडवर्ब्स में मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं इट मीन्स कि ये है एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नंबर 1, वंस, ट्वाइस, एक बार, दोबारा, थ्राइस, 3 बार, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी, ऑफन हमेशा, फ्रीक्वेंटली लगातार, सेकेंडली दूसरे नंबर पे, थर्डली तीसरे नंबर पे, अगेन दोबारा, एट्सेट्रा आदि। ई पार्ट है इसका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री से रिलेटेड क्रिया विशेषण। शो, हाउ मच, डिग्री का मतलब परिमाण। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हर इंफॉर्मेशन इज़ परफेक्टली ट्रू, उसकी सूचना एकदम सही तरीके से सच्ची थी। परफेक्टली एकदम पूर्णतः, पूर्ण रूप से। सेकेंड एग्जाम्पल है द जॉब इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें ये पहले और दूसरे एग्जाम्पल में तो दो वर्ड्स का जो यूज़ हुआ है ना, परफेक्टली और ऑलमोस्ट, ये आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शो करेंगे। देखिए जैसे कि है वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, रादर, पार्टली, फुली, होली, सो, एनी, एनफ, प्रेटी, एज, ऑलमोस्ट एट्सेट्रा। इन सभी वर्ड्स को यदि बच्चा अपने माइंड में ग्रैस्प कर ले, ध्यान में बिठा ले, तो वह कहीं भी चूक नहीं खाएगा कि ये जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से रिलेटेड वर्ड्स हैं। इसका जो एफ पार्ट है सिंपल एडवर्ब का वो है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, कारण से रिलेटेड क्रिया विशेषण। विच शो वाई, कारण जो यह दर्शाता है क्यों, क्या रीज़न रहा होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका कि शी फेल्ड, वह फेल हो गई, बिकॉज। अब इसमें अगर कोई फिलअप्स आ जाए या आपका कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है आपका कोई एग्ज़ाम में कि शी फेल्ड है, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, आपका और ऑप्शंस दिए हों या नहीं दिए हों, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि वह फेल हो गई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड एग्जांपल है ही कैन नॉट फेस मी, वह मुझे नहीं फेस, मेरा सामना नहीं कर पाया, सिंस ही हैज़ चीटेड मी, हालांकि उसने मुझे धोखा दिया। इसके रीज़न वाले जो एडवर्ब्स मैंने अभी आपको बताई उसके भी कुछ वर्ड्स हैं, सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एडवर्ब्स ऑफ रीज़न से रिलेटेड हैं। अब आपका जो आ जाता है वो आता है आपका नेक्स्ट, इसका सिंपल एडवर्ब का जो लास्ट पार्ट है वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, और ये एक और है इसका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब इसमें इसके जो है पार्ट्स, एफ वाले पार्ट के एडवर्ब्स ऑफ रीज़न के कुछ दो पार्ट्स हैं, स्वीकारात्मक भी होता है, निषेधात्मक भी होता है। स्वीकारात्मक में आपको कोई कंडीशन यदि स्वीकार है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शी विल ट्रूली हेल्प यू, वह वास्तव में, वह पूर्ण रूप से, सच्चाई से, दिल से वह तुम्हारी मदद करेगी। शी विल, यू विल श्योरली रिपे माई लोन, तुम निश्चित तौर पर मेरा उधार, मेरा लोन चुका दोगे। अब इसमें जो दो वर्ड्स हैं ना, ट्रूली और श्योरली, ये आपके स्वीकारात्मक हैं, मीन्स आपके एफर्मेशन से रिलेटेड हैं। और जैसे कुछ और वर्ड्स में है यस, श्योरली,
सर्टेनली, ट्रूली, एटसेट्रा। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, निषेधात्मक, नेगेटिविटी वाला, इसमें जो वर्ड्स होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल आ जाए कि शी डिड रिप्लाई टू माई लेटर, शी डिडंट, शी डिड नॉट, उसने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नॉट, नेवर, नो, ने, एटसेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन से रिलेटेड होते हैं। अब आ जाता है आपका सेकंड पार्ट इसका, एडवर्ब का जो फर्स्ट पार्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया आपको, जो सिंपल एडवर्ब के पार्ट्स थे। अब है आपका रिलेटिव एडवर्ब। इट जॉइंस टू सेंटेंसेस, यह अपने पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर बताता है। ये अपने पहले जो हमने यूज़ किए नाउन या प्रोनाउन उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए समय, स्थान और कारण या ढंग को बताएगा। रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जैसे व्हेन, व्हाई एंड हाउ। प्लीज़ टेल मी द टाइम, कृपया मुझे समय बताओ। व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग, तुम प्रत्येक सुबह प्रतिदिन कब उठते हो। दिस इज़ द रीज़न वाई शी वॉज लेट, यही कारण है कि वह लेट हुई, क्यों वह लेट थी। ठीक है, देखिए जितने भी नाउन प्रोनाउन जो यूज़ होंगे ना उसकी तरफ इंडिकेट करेगा, ये जो वर्ड्स होंगे व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ये इंडिकेट करेंगे कि क्या रीज़न रहा होगा या क्या समय रहा होगा या क्या स्थान या क्या ढंग रहा होगा। इसका एडवर्ब का थर्ड और लास्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव से सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाने चाहिए कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जिन क्रिया विशेषण में प्रश्नवाचक वर्ड्स यूज होंगे, जैसे कि वाई, व्हेन, WH वर्ड मान लीजिए। चलो अब आप सभी बच्चों को पता तो है WH फैमिली वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ फार, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फन। ठीक है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितनी दूर या कितनी दूर की बात है ये। हाउ मैनी कितनी संख्या से रिलेटेड हो गया। हाउ मच क्वांटिटी से रिलेटेड हो गया। हाउ लॉन्ग कितने समय तक की बात हो गई। हाउ फन हमेशा की बात हो गई। अब इसके एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा बच्चों आपको ये। वाई आर यू सो सैड, कि तुम इतने उदास क्यों हो। वाई हैज़ सरिता गॉन, वेयर हैज़ सरिता गॉन, सरिता कहाँ चली गई। अब ये जितने भी मैंने आपको पार्ट्स करवाए हैं, अब मुझे लगता है कि क्रिया विशेषण में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार दोबारा कर लेते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। ये इसके 3 टाइप्स हैं, सिंपल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। सिंपल के भी 7 टाइप्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। सेकंड पार्ट जो था इसका रिलेटिव एडवर्ब, और जो इसका थर्ड और लास्ट पार्ट था वो था आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो और मुझसे पढ़ के। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।